ভোটার ভেরিফিকেশন বা এসআইআর নিয়ে দারুণ একটা সুখবর জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে। এসআইআরে যে 11টা নথির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে যুক্ত করতে হবে আধার কার্ড। তার সঙ্গে এটাও ঘোষণা করলো যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার ভেরিফিকেশন বা এসআইআর কবে থেকে চালু হচ্ছে। আধার কার্ডকে বৈধ নথি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন ভোটাররা, কিন্তু একটি সমস্যা রয়েছে। কি এই সমস্যা? এটা কিন্তু আমি ভিডিওর শেষে বলতে চলেছি। আর যদি আপনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হয়ে থাকেন, ভাবছেন কবে এসআইআর হতে চলেছে আমাদের রাজ্যে, তাহলে কিন্তু এই ভিডিওর সঙ্গে জুড়ে থাকুন। আমি কিন্তু বলতে চলেছি কবে আমাদের রাজ্যে হতে চলেছে। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন, আর ভিডিওটা শেষে অবশ্যই লাইক আর কমেন্ট করতে অবশ্যই ভুলবেন না। তো বেশি দেরি না করে চলি দেখে নিই। বিহারে সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ গিয়েছে তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদনের সময় বৈধ নথি হিসেবে আধার কার্ড ব্যবহার করতে পারে। বিহারের এসআইআর এর মামলায় শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আধার কার্ড বাদে নির্বাচন কমিশন যে 11টি নথি ভোটার তালিকা যাচাইয়ের জন্য জমা দিতে বলেছিল তাদের মধ্যে যে কোনো একটি নথি জমা দিলেই হবে। মানে আপনি আধার কার্ড তো জমা দিতে পারবেন, ঠিকই আছে, কিন্তু আপনাকে যে 11টি নথি কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে যে কোনো একটা আপনাকে জমা দিতেই হবে। আপনি কিন্তু এটা এড়াতে পারবেন না, আপনাকে আধার কার্ড দিতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু আপনাদের 11টা নথির মধ্যে যে কোনো একটা নথি কিন্তু আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে। পাশাপাশি বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর এর সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি ও খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে পরামর্শ দিয়েছে শুধুমাত্র ভোটারদের মধ্যে বিপুল সাড়া পেলে তবেই সময়সীমা বৃদ্ধি করার কথা তারা চিন্তা ভাবনা করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে এই দিন এই নির্দেশ দিয়েছে। আপনি ভাবছেন যে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর কবে শুরু হতে চলেছে, তাহলে এই ভিডিওটা দেখুন। तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है। हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है, और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा, और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एब्सेंटी, शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि पहले होते थे, अभी तक भारत में 10 से ज्यादा बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है, और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया, और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग
शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे। तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से। दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक हैं कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं। अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं। अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक कर सकते हैं। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর 1 সেপ্টেম্বর থেকে কিন্তু চালু হচ্ছে আমাদের রাজ্যে। আপনি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইলেকশন কমিশন পোর্টালে গিয়ে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন এবং আপনাদের প্রত্যেকের বাড়িতে ইলেকশন কমিশনের অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করে কিন্তু আপনাদের ফর্ম দেবে। সেই ফর্মের মাধ্যমে আপনি সমস্ত ডকুমেন্ট জমা করলে আপনাদের ভোটার ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হবে। তো বন্ধুরা আজকে ছিল এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের ভোটার ভেরিফিকেশান সেপ্টেম্বরের 1 থেকে কিন্তু চালু হচ্ছে। 1 যদি না হয় তাহলে 1 সপ্তাহ থেকে কিন্তু আপনাদের ভোটার ভেরিফিকেশান আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের রাজ্যে চালু হতে চলেছে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।